फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 12 एक फूल की चाह के क्वेश्चन आंसर। इसके राइटर हैं सिया राम शरण गुप्त। अगर वीडियो को देखने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर प्लस कुछ इन बिटवीन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर, जिसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? उत्तर है, बीमार बच्ची सुकिया ने देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल पाने की इच्छा प्रकट की। बच्चों, मैं सिंपल सा आंसर भी लिख सकती थी, बीमार बच्ची ने एक फूल की इच्छा प्रकट की, लेकिन अगर आप लिख देते हो सुकिया ने देवी माँ के सब कुछ बोला, तो इसका मतलब है एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको चैप्टर की बहुत अच्छी नॉलेज है। इसलिए पूरा आंसर लिखें तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुकिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया था? उत्तर है, सुकिया के पिता पर एक अछूत होते हुए एक मंदिर में आकर उसकी पवित्रता और देवी माँ की गरिमा को नष्ट करने का आरोप लगाकर 7 दिनों के लिए कैद में रहने का दंड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेल से छूटने के बाद सुकिया ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? उत्तर है, जेल से छूटने के बाद सुकिया ने अपनी बच्ची को शमशान घाट में एक राख की ढेरी के रूप में पाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, सिया राम शरण गुप्त की एक फूल की चाह कविता समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्याओं के बारे में बताती है कि ये छुआछूत की भावना हमारे समाज में किसी न किसी रूप में फैली हुई है। महामारी की चपेट में आई एक अछूत कन्या के लिए पिता के द्वारा एक फूल प्राप्त करने के प्रयास में मंदिर के पुजारियों द्वारा उस पर मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का आरोप लगाकर उसे 7 दिन का कारावास दिया। कारावास में आने के बाद उसने अपनी पुत्री को शमशान घाट में एक राख की ढेरी के रूप में पाया। कन्या के वियोग में तड़पता वह पिता कुछ नहीं कर पाने के योग्य था। इस कविता में कवि ने समाज में फैली छुआछूत की भावना का बड़ा ही मार्मिक भाव प्रस्तुत किया है। ये तो हो गया आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। अब इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको चैप्टर की पूरी नॉलेज हो जाएगी। सुकिया कौन थी? सुकिया एक अछूत बालिका थी। उसे अस्वस्थ देखकर उसके पिता की दशा कैसी हो गई? उसे अस्वस्थ देखकर उसके पिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदिर कहाँ स्थित था और वहाँ किसकी सुगंध व्याप्त थी? उत्तर है, मंदिर ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। मंदिर के अंदर धूप दीप की सुगंध व्याप्त थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुझी हुई चिता को देखकर सुकिया के पिता की छाती क्यों धधक उठी? उत्तर है, बुझी हुई चिता को देखकर सुकिया के पिता की छाती असीम दुख से धधक उठी। उसे लगा कि समाज के घोर अन्याय के कारण उसकी प्यारी बेटी मर गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, महामारी फैलने से चारों ओर का वातावरण कैसा हो गया था? एक फूल की चाह पाठ के आधार पर आपने उत्तर लिखना है। तो उत्तर है, महामारी फैलने के कारण चारों ओर का वातावरण निराश और भय से युक्त हो गया था। देखो, आजकल कोरोना फैला हुआ है, ये भी एक महामारी है। चारों तरफ निराशा है, भय है, लोग दुखी थे तथा अपने बीमार परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी थे। माताओं के करुण रुदन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी व्यक्तियों का हृदय विचलित हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुकिया के पिता के मन में क्या डर था? उत्तर है, सुकिया के गांव में चारों ओर महामारी फैली थी, जिसकी चपेट में बहुत से बच्चे आ चुके थे। बच्चों और बूढ़ों को बड़ी जल्दी महामारी घेरती है। कोरोना में भी कहते हैं ना, बच्चे और बूढ़े घर पे रहें, उस समय भी यही बीमारी फैली, ऐसी कोई बीमारी फैली हुई थी। तो सुकिया के पिता के मन में अपनी बेटी की इस महामारी में की चपेट में ना आ जाने का डर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंदिर के बाहर पीटे जाने के बाद सुकिया के पिता ने भक्तों से क्या कहा? मंदिर के बाहर पीटे जाने के बाद सुकिया के पिता ने भक्तों से कहा, मेरा अछूत होना देवी की गरिमा से क्या बड़ा है? क्या तुम्हारी देवी की शक्तियाँ मेरे अछूत होने के सामने कुछ नहीं?
माँ के सामने ऐसी बात करते हैं आप मंदिर में, माँ का अपमान नहीं है क्या? ये माँ का अपमान नहीं है कि आप मुझे अछूत कह रहे हो और माँ की गरिमा को छोटा कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 है, जब सुखिया के पिता को दंड सुनाया गया तो वह चुपचाप क्यों खड़ा रहा? उत्तर है, जब सुखिया के पिता को दंड सुनाया गया तो वह अपने बचाव में बिना कुछ बोले चुपचाप इसलिए खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था उसके कहने से लोगों की सोच और मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और अगर वह न्यायालय के दंड स्वीकार नहीं करेगा तो शायद उसे इससे भी सजा कड़ी हो मिले और कड़ी सजा मिले, इसी कारण वह चुप रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुखिया का पिता मंदिर में किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ? तो उत्तर है, सुखिया का पिता मंदिर में छुआछूत की समस्या जैसी बुराई का शिकार हुआ, जिसके कारण वह अपनी बेटी की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। लास्ट क्वेश्चन है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समस्त प्राणियों को एक समान समझना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को छूत, अछूत और निंदनीय नहीं मानना चाहिए, और ना ही किसी व्यक्ति को उसकी नीची जाति का मानकर मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगानी चाहिए। मंदिर क्या, किसी भी जगह पर उसे मारपीट नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान करना नहीं चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए और समाज में ऐसी बुराइयों का समूल नष्ट कर देना चाहिए।